Hello friends, let's continue with another video. I hope you like the video on analysis of financial statement and how companies inflate the profit. हमने कुछ ideas दिए थे, आपने खुद ओके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. कल का वीडियो था वो, ऐसे हम हर रोज कुछ वीडियोस अपलोड करते रहेंगे. Kindly share it with other fraternity friends so that our fraternity improves. और देखना, कुछ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने शेयर भी करना. आज भी हम ऐसा कुछ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं विच इज लिंक टू योर व्हाट यू लर्न इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमर्स में, फाइनेंस में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उससे कहीं ना कहीं आपको लिंकिंग करते आना चाहिए. तो कल मैंने जो सिखाया था वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिंक था, इंटरमीडिएट में जो आप पढ़ते हो उससे लिंक था कल का कंसेप्ट. हाउ कंपनीज इन्फ्लेट प्रॉफिट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उसमें एक्सप्लेन किए गए थे बहुत सारे. आज मैं कुछ तूफानी करने जा रहा हूं, खतरनाक कॉन्सेप्ट है. How to find out market value of a unlisted company and how to get a data about unlisted company. मेरे को अगर unlisted company के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो उनका डेटा हम कहां से ले लेंगे भाई? लेट्स से मुझे पैसा लगाना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. अभी एनएससी एक अनलिस्टेड कंपनी है. एनएससी का डेटा तो स्टॉक एक्सचेंज है इसलिए वो खुद अपलोड करता है वेबसाइट पे. बट बहुत सारी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जिनके वेबसाइट पे आपको उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या उनके शेयर होल्डर्स या उन्होंने क्या फंड्स रेज किए हैं, क्या किया है, वो आपको कभी मिलता नहीं है. बहुत सारे कंपनीज है. तो ऐसा ही एक न्यूज आया था 2-3 दिन पहले. एज अ डिस्क्लेमर, आई हैव अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनी थ्रू सर्टन होल्डिंग्स ऑफ दिस कंपनी. तो इट्स अ डिस्क्लेमर. सो ये जो कंपनी है इसका नाम है क्यूअरस्किन, इसका ब्रांड नेम है क्यूअरस्किन. इट बेसिकली डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिसिस ऑफ योर फेस. यू हैव टू अपलोड योर फोटो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड देन फेस का एनालिसिस करके कहाँ पिंपल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, वो रिकॉग्नाइज करके जो लोग लुक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो उनको कुछ वो सॉल्यूशंस देते हैं. दिखावे पे जाने वाली दुनिया रहती है. तो ये कंपनी है, इनमें हमने कभी इन्वेस्ट किया था कभी. तो उस कंपनी ने कुछ दिन पहले, अबाउट few days ago, 5-6 days ago, they raised $20 million from some investors. ये आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको न्यूज दिखाते हैं, सर्च करके मिल गया तो इस कंपनी ने फंड्स रेज किए. अब इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, इस कंपनी के सेल्स क्या है, इस कंपनी ने फंड्स कहां से रेज किए, ये न्यूज में तो आपको दिखता है. तो भाई साहब, ये मेरे को एक्चुअल डेटा, लीगल डेटा वगैरह कहां से एनालाइज करना. आप जब सीए कोर्स में लॉ पढ़ते हो तो लॉ के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है और उसके अंदर फाइलिंग्स होते हैं. तो वो फाइलिंग्स लेके आप कंपनी का प्री मनी वैल्यूएशन एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन निकाल सकते हो. तो वो मुझे अभी आपको सिखाना है. अभी पहले मुझे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो. प्री मनी वैल्यूएशन मतलब क्या? ओके, बेसिक कंपनी का वैल्यू कैसे निकालते हैं. वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर. उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. वैल्यू ऑफ अ शेयर, प्राइस पर शेयर और वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में ये इतना आसान नहीं होता है. क्यों? ये लिस्टेड कंपनी में ये ज्ञान बांटना बहुत आसान है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर. क्योंकि लिस्टेड कंपनी में नॉर्मली बहुत ज्यादा टाइप्स के शेयर्स या वारंट्स नहीं होते हैं. कम होते हैं बट कंपैरेटिवली कम रहते हैं, क्वांटिटी भी कम रहता है. अनलिस्टेड कंपनीज का कभी आप अगर बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो जो स्टार्टअप्स होते हैं स्पेशली, वो स्टार्टअप्स के अंदर बहुत पॉपुलर कंसेप्ट होता है एक कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सीसीपीएस. वो मैं कभी अलग लेक्चर लेके एक्सप्लेन करूंगा. आज वो एक्सप्लेन, सीसीपीएस क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं. बट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रहते. इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट अ शेयर. इट्स कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू शेयर एट अ लैटर पॉइंट ऑफ टाइम. तो अनलिस्टेड कंपनी में ये सीसीपीएस, अलग अलग टाइप के सीसीपीएस रहते हैं, इक्विटी शेयर्स रहते हैं. तो शेयर्स जो होते हैं वो एक टाइप के नहीं रहते हैं, अलग अलग टाइप के शेयर्स रहते हैं. तो जब कंपनी का वैल्यू निकालना है तो आपको सारे शेयर्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है. सीसीपीएस के शेयर्स है, सीसीपीएस में पहली बार इशू किया उसको सीरीज ए या सीरीज बी ऐसे हो सकता है, या ट्रांच 1, ट्रांच मतलब पहले इंस्टॉलमेंट, ट्रांच इंस्टॉलमेंट होता है, पहली बार जो इशू किया, ट्रांच 2, ट्रांच 3 या व्हाटएवर नंबर. तो ऐसे अलग अलग सीसीपीएस होते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो आपको अगर कंपनी का वैल्यू निकालना है तो फेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन क्या वैल्यू पे हुआ है, फेयर वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मैं.
ट्रांजैक्शन क्या वैल्यूएशन पे हुआ है। कैसे निकालोगे ट्रांजैक्शन क्या वैल्यूएशन पे हुआ? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर मिल गया तो आपको वैल्यूएशन आता है ना। अब इसमें सारे टाइप के शेयर्स भी लेने चाहिए, सिर्फ एक इक्विटी शेयर्स नहीं लेना चाहिए, इक्विटी शेयर सीसीपीएस। तो बच्चों प्री मनी वैल्यूएशन मतलब बिफोर द कंपनी रेज द फंड्स, एंड पोस्ट मनी वैल्यूएशन इज आफ्टर कंपनी रेज द फंड्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सबको? Before company raise the funds and after company raise the funds. So I have to get pre-money valuation and I have to get a post-money valuation, and I'm going to explain this with the help of an example, real example. So disclaimer मैंने already दे दिया है. It is not an investment recommendation. You should not be investing in unlisted stock. My objective is you become something smart to analyze. इन्वेस्ट करना है वो आपके ऊपर रहता है। ये कंपनी में ये नहीं, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो अभी डेटा, पहली चीज, ये न्यूज वगैरह जो स्टार्टअप की दुनिया है उसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू वन पोर्टल, ऑब्वियसली नाम का है वीसी सर्कल करके है। तो ये ऑब्वियसली चलो लॉग, ये पेड डेटा देता है, फ्री में भी कुछ डेटा मिलेगा आपको। तो कुछ आर्टिकल्स फ्री में मिलेंगे, कुछ पेड मिलेंगे। लेट मी लॉग इन, आई हैव पेड एक्सेस, तो डोंट अलाउ। ठीक है, अभी ये वीसी सर्कल पे गया। अब मुझे बहुत सारा स्टार्टअप का दुनिया का इंफॉर्मेशन रहता है। आपको पूरा चीज सीए कोर्स में धीरे धीरे समझते जाए, सीए कोर्स के अंदर तो नहीं, बट इफ यू गेट ए इंटरेस्ट इन द स्टार्टअप यू लर्न लॉट अबाउट दिस। तो मुझे अभी इसके ऊपर सर्च करना है क्यूअर स्किन का। इसका सर्च का किधर ऑप्शन है? तो आई वांट टू जस्ट सर्च क्यूअर स्किन। अभी कंपनी का ब्रांड नेम है, तो ये मैंने आपको जैसे बोला क्यूअर स्किन का आपको वेबसाइट भी मिल सकता है, क्यूअर स्किन। ये मैंने आपको पर्सनल लेक्चर के अंदर देखा था। ये क्यूअर स्किन करके कंपनी है, क्यूअर स्किन ये कंपनी है। तो अभी कंपनी का ब्रांड नेम क्यूअर स्किन है, लेकिन कंपनी का नाम तो क्यूअर स्किन नहीं रहेगा। तो देखते हैं वीसी सर्कल पे भी इसका न्यूज आया क्या। देखो न्यूज आ चुका है। क्या न्यूज आ चुका है? 14 मार्च को न्यूज आ चुका है। आज 19 मार्च है। जब न्यूज आया था तब मैंने लेक्चर्स के अंदर नॉर्मल जो बैच था उसको बोला भी था। तो क्या न्यूज है? क्यूअर स्किन स्नैग्स $20 million. 1 million is 10 lakh dollars, so roughly it is 8.3 crore rupees. 1 million, so roughly 160 crore rupees they have raised from a healthcare focused venture capital. VC is a venture capital. जो स्टार्टअप्स का जो फाइनेंसिंग होता है उसमें शुरुआत में फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सीड फंडिंग। एट अ इनिशियल स्टेज जो पैसा आता है उसको सीड फंडिंग बोलते हैं। देन यू हैव वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी कमिंग इन। प्राइवेट इक्विटी नॉर्मली थोड़ा लेट आता है, पहले वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, वीसी आते हैं। तो वीसी आ रहा है एट अ लिटिल अर्ली स्टेज। सबसे अर्ली स्टेज पे सीड कैपिटल बोलते हैं हम, फ्रेंड फैमिली का कैपिटल। उसके अगले स्टेज पे आता है वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, और उसके बाद आते हैं प्राइवेट इक्विटी, और उनके मल्टीपल राउंड्स होते हैं, मतलब फंड्स मल्टीपल टाइम पे आप रेज करते हो। तो इट कुड बी कॉल्ड एज सीरीज ए, सीरीज बी। दिस इज सीरीज बी बिकॉज ये फंड, इस कंपनी में हमने ऑलरेडी सीरीज ए किया था पहले, अभी हम इसमें सीरीज बी आया। तो हमारा वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि हमने बहुत लोअर वैल्यूएशन पे एंट्री किया था कंपनी में, अभी उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो वही हमें देखना है कितना वैल्यूएशन बढ़ेगा, क्योंकि 20 मिलियन ये फंड्स आ गए। तो प्री मनी वैल्यूएशन अगर $500 million है प्लस 20 मिलियन आ गए, तो पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो गया तुम्हारा 520 मिलियन। समझा? बट वैल्यूएशन निकालना है हमें, देखते हैं। तो 20 मिलियन, इज इट अ वैल्यूएशन? नो, 20 मिलियन इज अ अमाउंट रेज्ड फ्रॉम सम हेल्थ कॉर्ड करके फंड का नाम है, हेल्थ केयर फोकस वीसी फर्म। तो ये है उनके को फाउंडर क्यूअर स्किन के। कंज्यूमर हेल्थ टेक स्टार्टअप, तो यहाँ पे न्यूज पूरा एक्सप्लेन करेगा। ये फ्री वाला न्यूज है, कोइंसिडेंटली आई होप फ्री वाला है ये, तो आप देख सकते हो। यस, इट इज कंप्लीटली फ्री वाला न्यूज। कुछ न्यूज पेड वाले रहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली साइन इन करना पड़ेगा। लेट मी चेक, साइन इन करके कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, साइन इन करके भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एडवर्टीजमेंट निकाल देगा बस। तो तभी भी एडवर्टीजमेंट दिखा था, वेरी गुड। पैसा लेके फायदा नहीं कुछ। बहुत न्यूज आर्टिकल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वीसी सर्कल इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस स्टार्टअप वर्ल्ड। अब इनके ट्रांजैक्शंस का और एक प्लेटफॉर्म है वीसी सर्कल का जैसा, ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज करके कंपनी, इट्स अ लिस्टेड कंपनी ट्रैक्सन। तो ट्रैक्सन के में भी जाके आपको डेटा बहुत सारा मिलता है, लेकिन अगेन ट्रैक्सन इज अगेन अ पेड प्लेटफॉर्म, कुछ फ्री देगा और आगे पेड लगेगा। इसको बोलते हैं फ्रीमियम मॉडल, फ्री प्लस प्रीमियम, फ्रीमियम। तो देखो अभी क्या है, कंज्यूमर हेल्थ केयर स्टार्टअप क्यूअर स्किन हैज रेज्ड $20 million, अराउंड 166 crore एज पर द करंट रेट, एक्सचेंज रेट, एज अ पार्ट ऑफ सीरीज बी राउंड। अभी समझा सीरीज बी,
पहली बार जब रेस करते हो सीरीज ए, इन्वेस्ट सी फैमिली फ्रेंड से रेस करोगे उसको सीरीज ए भी नहीं बोलते, उसका सीड फंडिंग बोलते हैं। फिर जब आप वीसी या पी के पास जाते हो, वीसीपी आर प्रोफेशनल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, तो वीसीपी के पास जब जाते हो तब सीरीज ए बी सी डी चालू होता है और अल्टीमेटली आपका एम रहता है स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्टिंग करके वीसी या पी को एग्जिट देना। अब ये दुनिया में, स्टार्टअप की दुनिया में बहुत सारी अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है। यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड अच्छे वाले कौन से है और बुरे वाले कौन से, क्योंकि यहां पर बहुत सारा वैल्यूएशन गेम खेला जाता है। सच में वैल्यू नहीं होती है, लेकिन तभी भी मैंने माल खरीद लिया था एक्स रेट पे, मैं क्या करता हूं सामने वाले को 1.5x पे चिपकाता हूं मतलब उसको बेचता हूं बाय टेलिंग दैट कंपनी इज वेरी वेरी ग्रेट, भाई लाइक ऐसा सब बातें करने का, बड़ा बड़ा इंग्लिश फेंकने का, स्मार्ट सूट बूट पहन के जाने का और फेंक के 1.5x को बेचने का। तो 1.5x वाला उसको जब समझ आता है वो उसको मामू बनाया गया, तो वो 2.5x पे किसी को मामू बनाता है, ऐसे चलता है। लेकिन अच्छे वाले लोग भी बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं। फ्रॉडिलेंट वाले केसेस के ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे। गो मैकेनिक का मुझे केस स्टडी डिस्कस करना है। तो गो मैकेनिक में कुछ फ्रॉड हुआ था। गो मैकेनिक करके एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, तो उसके ऊपर कभी बात करेंगे। गो मैकेनिक हो गया, या राहुल यादव करके एक बंदा है, उनके ऊपर थोड़ा बात करना है। तो वो अलग से गंदा वाला बात अभी थोड़ा हमको ट्रांजैक्शन समझ, ये अच्छा है बुरा है मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं कमेंट मेरा लॉजिक कि आपको एक्सप्लेन करना है डेटा, अच्छा बुरा दैट इज अ जजमेंट दैट यू डिसाइड। सीरीज भी समझ गया, लेड बाय हेल्थ focused venture capital fund health code, ठीक है। The round also saw, this is round, series B also saw participation from companies existing investors, JSW Ventures, Khosla Ventures and Sharp Ventures। हमारा जो फंड था वो नहीं है इसमें, हमने ये राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमारा फंड का भी टेन्योर क्लोज होने वाला है। The platform operated by Helio India LLP will use the fresh funding to continue scaling of its operation and innovate AI development to build a stronger technology moat। उसके एक्सप्लेनेशन दे दिया। It is founded in 2017 by Guna, भाई साहब का फोटो था ऊपर, Ramakrishna and Charu Sharma। Your Skin is an artificial intelligence driven platform for detection and care of the skin conditions. It uses AI technology to analyze the skin's conditions and recommends personalized treatment and so and so. The startup was also part of Google Launchpad Accelerator program in 2019। मैंने आपको ऐसे Y Combinator, आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ रहा हूँ, Y Combinator के बारे में पढ़ना। It's like that startup प्लेटफॉर्म, ये गूगल का है। Y Combinator दूसरा है, आई विल रेट Y Combinator एज अमंग टॉप 5 इन द वर्ल्ड। So the investment reaffirms the growing demand for accessible expertise and quality care to solve skin and hair problems for the people in India। क्या है, हमारे यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा लुक्स के ऊपर फोकस करने वाला क्राउड बहुत है। क्राउड क्वांटिटी तो अपने यहाँ पे बहुत ही है, और उसमें भी अपने लोगों को गोरा चमड़ी होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसमें होता है, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल परसेप्शन। तो वो डिमांड हमको जब समझ में आया तो हमने पैसा लगाया, पैसा कमाया। तो यूजर्स मैसिव, आप इसका ग्रोथ रेट वगैरह बाकी बिजनेस के नंबर्स पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह देख के यू लिटरली गो मैड। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन के ऊपर, ये कंपनी क्या है वो हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वेडा कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एक्टेड एज एडवाइजर, ये पूरा मार्केटिंग मटेरियल रहता है। With more than 70% of companies users currently coming from tier 3 locations, गांव से है सारे मेजॉरिटी लोग, क्यों, उनको अच्छा दिखने, लुक, वो क्या है ना, एजुकेशन थोड़ा कम रहा ना तो लोगों को क्या लगता है अपना लुक अच्छा होना चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया मूवी आया था, आई डोंट रिमेंबर दिस एक्टर, आई लाइक दिस एक्टर, आई डोंट रिकलेक्ट, गंजा था, उसकी शादी हुई थी कहीं, तो आयुष्मान खुराना, हाँ वो एक्टर था, उसका एक दे पोर्ट्रेट अ वेरी गुड थिंग। वो कैसा विग लगा के वो एक लड़के से शादी किया, वो लड़की अपना पूरा टिकटॉक पे रहती थी और उसने शादी किया, एंड देन व्हेन शी केम टू नो दैट दिस फेलो इज नॉट अ गुड लुकिंग फेलो, और उसके बाल नहीं है, ये नहीं है, तो उसने शादी ब्रेक कर दिया था। देन दे ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ डिफरेंट मैनर। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू दैट पीपल जज यू बाय ऑन द बेसिस ऑफ योर looks, and unfortunately people fall prey to such companies. Unfortunately I invested in the company, but objective of mine is not social values or moral values. Objective when you invest is money. Obviously पैसा कोई illegal तरीके से तो नहीं कमा रहे, that is a personal view, but investment करते टाइम पे तुमको क्या दिखना है, अरे डिमांड, पागल जैसा डिमांड था ये कंपनी जब लॉन्च हुआ तब, massive, there was an increase in the sales, so और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा था कंपनी। So 70% users are coming from tier 3 location. Your Skin is aligned with the Health Code's mission of solving
एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी इश्यूज इन हेल्थ केयर इन इंडिया। ठीक है, ये मिशन अच्छा है, अब लुक के ऊपर फोकस करना, उसके ऊपर बात नहीं करते, छोड़ दो। The latest investment brings QRSkin's total funding to around $26 million, मतलब अभी का 20 प्लस पहले का 6 मिलियन। कम पैसे पे इसने ये किया क्योंकि इसको फिजिकल प्रेजेंस कुछ चाहिए नहीं, सब एवरीथिंग इज ऑन टेक्नोलॉजी। ये फंडिंग है, आई डिड नॉट से इट इज अ वैल्यूएशन, दिस इज funding. In March 22, the Bangalore-based company had raised $5 million in Series A round led by JSW Ventures with the participation from so and so among others. In 2020, QRSkin had raised $5 lakh raised from Gurgaon-based Sense AI Ventures. Meanwhile, the Health Code Fund is also backing other companies. Healthify में ये अच्छा वो एक एक्टर है कोई तो ये ग्रो कर रहा है, I forgot, मेरे को ये लोगों के नाम याद नहीं रखते, फरहान अख्तर है आई थिंक, फरहान अख्तर इज प्रमोटिंग हेल्दीफाई में। ये ऐप आज ये ऐप्स में बहुत सारा ये हेल्थ वाला जो चीज है ना उसमें लाइक आई हैड टू स्टडी दिस नॉट फॉर माय ओन हेल्थ बट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। तो जीरोदा के नितिन कामत जी थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक पुणे का एक, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उसमें इन्वेस्ट किया था। दिस सेक्टर इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन वेयर बाय यू कैन अट्रैक्ट यूजर्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अभी इसका सक्सेस रेट कितना होगा, क्या होगा, टाइम विल टेल, बट इन यूनाइटेड स्टेट्स एप्पल ने एप्पल वॉच के अंदर पूरा प्रॉपर कोचिंग या एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड। इंडिया में वो एप्पल का फिटनेस सर्विस जो है इंडिया में एप्पल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बेसिकली यूएस में ऐसे 2-3 कंपनीज आए थे, एप्पल खुद कर रहा है, एप्पल मेक्स अ मैसिव मनी फ्रॉम दिस फिटनेस कोचिंग। प्लस यूएस में एक पेल्टॉन करके साइकिल वाला कंपनी आया था जिसने वो ट्रेडमिल प्लस साइकिल रहते ना, उसको क्या बोलते हैं यार, आई डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकल नेम, मेरे को कॉन्सेप्ट समझता है। वो कॉन्सेप्ट करके तुम्हारा पूरा बॉडी का एनालिसिस करके एक्सरसाइज का हेल्प करेगा, उसके ऊपर ट्रेनिंग आएगा, उसके ऊपर टैब आएगा। ऐसे कोविड के अंदर बहुत पागल जैसे चला था। पेल्टॉन का सेल्स अभी थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा खासा डाउन हुआ है, बट एप्पल इज स्टिल डूइंग गुड। निश प्लेयर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड ऑन दिस थिंग हेल्थ के ऊपर। तो इसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी टाइप कर रहे हैं। लाइक अगर आपको पुणे सिटी का एग्जांपल चाहिए तो पुणे में दीनानाथ मंगेशकर करके एक हॉस्पिटल है, लता मंगेशकर जी ने चालू किया था, तो उनके यहाँ पर एक सेंटर है बाइल्ड करके, बाइल्ड क्लिनिक करके, ये वाला, ये उनका हेल्थ के ऊपर ये शॉर्ट फॉर्म है बाइल्ड, बिहेवियरल इंटरवेंशन फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो है, डायबिटीज हो गया, तुम्हारा बॉडी का पोस्चर हो गया, या बाकी के प्रॉब्लम्स हो गए, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अब ये QRSkin ये हेल्थ के ऊपर नहीं है ज्यादा, इट इज मोर ऑन अ लुक्स, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। तो वो फंड का ऑब्जेक्टिव वगैरह बोल दिया। तो ये बैकग्राउंड हो गया, आपको न्यूज कहां से मिलना चाहिए। अब एक बार ये न्यूज वगैरह मिल गया तो अपना टंटगिरी आना चाहिए, नंबर्स वो तो आना चाहिए अपने अंदर, क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फाइनेंस वाले लोग हैं, तो नंबर्स अल्टीमेटली सब। स्टोरी एक बार हो गया, स्टोरी अच्छा लग गया, सब कुछ अच्छा लग गया, भाई साहब स्टोरी में दम तो होना चाहिए। दम कब आएगा समझ में, नंबर्स के साथ। अभी इसका सेल्स वगैरह तो छोड़ दो, नंबर्स आपको अभी MCA के वेबसाइट से जो मैं नंबर दिखाने वाला हूं वो सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स चालू होते हैं। वो क्या होता है, फाइनेंशियल नंबर्स मिलते हैं। ऑपरेटिंग लेवल पे जो तुम्हारा सेल्स है, नंबर ऑफ यूजर्स है, या रेवेन्यू का रन रेट है, ग्रोथ रेट है, या प्रॉफिटेबिलिटी है, या प्रॉफिट के अलग अलग मार्जिन्स होते हैं। ये स्टार्टअप की दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के मार्जिन्स होते हैं, कभी याद दिलाना, मैं इसके ऊपर एक लेक्चर ले लूंगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के बहुत सारे टाइप होते हैं, CM1, CM2, CM3। स्टार्टअप की दुनिया पूरी मतलब अपना टिपिकल अकाउंटिंग के रूल्स वो उतने होलिस्टिकली फॉलो नहीं करते, स्टार्टअप की दुनिया पूरी अलग है। तो ये नंबर्स आपको MCA के वेबसाइट से नहीं मिलेंगे। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनके वेबसाइट पे आपको सिर्फ लीगल फाइलिंग्स मिलेंगे और उससे आप वैल्यूएशन डिराइव कर सकते हो। तो अब तक हमने क्या लर्न किया, स्टार्टअप की दुनिया में फंडिंग के राउंड्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट कैसे समझना है, अपॉर्चुनिटी कैसे समझनी है, फॉर फंड्स एनालाइज करो, ग्लोबल सिचुएशन एनालाइज करो, उसके प्रेजेंटेशंस होते हैं, बहुत सारा डेटा इधर उधर पढ़ना पड़ता है आपको, एंड देन यू शुड बी एबल टू कम डाउन टू द नंबर्स। अभी मैं पूरा स्टोरी ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, QRSkin का डेटा भी आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ, या शायद मैं आपको, हाँ चलो, ये QRSkin का थोड़े बहुत ऑपरेटिंग नंबर्स जो है, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स है, बट मैं आपको थोड़े से नंबर्स आपको कुछ शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। अभिषेक जावरे, तो क्या नाम है उसका, स्मार्ट बाइट्स, हाँ, उस टेलीग्राम ग्रुप पे मैं कुछ नंबर्स आपको QRSkin के ऑपरेटिंग नंबर्स जो है वो शेयर करूंगा, या उसको कुछ थीसिस जो था उसमें से रिलेटिवली जो जो छोटा छोटा पार्ट है वो शेयर करूंगा, पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियसली इट इज अ प्राइवेट डिस्कशंस। तो अब मुझे इसका डेटा सच में, अभी ये न्यूज क्या बता रहा है, $20 बिलियन रेज किया, लेकिन वैल्यूएशन लिखा क्या न्यूज में, नहीं। ये वैल्यूएशन चाहिए तो आप ट्रैक्सन पे जाके देख सकते हो, लेकिन ट्रैक्सन पैसा मांगेगा उसके लिए। तो QRSkin, ऐसा मैं गूगल सर्च करता हूं, QRSkin फंडिंग ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, ये
ट्रैक्सन, TRACXN। इधर गया मैं, क्योर स्किन के प्रोफाइल पे गया तो कंपनी कब फाइंड हुआ, फॉर्म हुआ था, कहां से आया, सीरीज बी हो चुका है, कितना फंडिंग रेज किया, उसका वैल्यूएशन वो नहीं दिखाएगा। एनुअल रेवेन्यू क्या चल रहा है, दिस इज वो एनुअल रेवेन्यू दिखा रहा है। वैल्यूएशन कुछ चीजें दिखाएगा, कुछ चीजें नहीं दिखाएगा। वो तुमको पैसा मांगेगा, उसके लिए लॉगिंग करना पड़ेगा और प्राइसिंग करना पड़ेगा उसका। अब यही चीज अपना सस्ते में होता है 50-100 रुपए में। कहां पर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा रहता है, लिमिटेड रहता है, लेकिन गुड नंबर ऑफ एटलीस्ट वैल्यूएशन तो आपको मिल सकता है, और सच में गवर्नमेंट को क्या बता रहे हैं वो भी समझता है। तो इस कंपनी का लीगल नाम क्या है? क्योर एंड केयर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अब इस कंपनी का मुझे क्या करना है बच्चों? एनालिसिस करना है। मैं कहां पे जाऊंगा? एमसीए के वेबसाइट पे गया, एमसीए, तो ये एमसीए का वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको लॉग यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। यू शुड हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सो आई डोंट नो इफ यू डोंट हैव डिन विल यू बी एबल टू एक्सेस, रहेगा कुछ तो प्रोसेस, आई डोंट नो। आई हैव डायरेक्टर एक एमसी लॉ में आप सीखोगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, तो या डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया, और ये एमसी ने नया उनका सिस्टम अभी रिसेंटली लाया, 5-6 महीने हो गए, वर्जन 3। तो वर्जन 3 में आपको लॉगिंग करना है, तो मैंने वर्जन 3 में लॉगिंग कर लिया अभी, एंड नाउ आई कैन सर्च फॉर व्हाट। ये लॉगिंग कर लिया मैंने, अभिषेक साहब, हेलो अभिषेक आ गया। अब यहां पर आपको फ्री में इफ विदाउट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है नहीं मिलता है, दैट आई डोंट नो। देयर इज समथिंग एमसीए कॉल्स अ बिजनेस यूजर, आई एम रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस यूजर। इफ नॉट, ठीक है, आप कंसेप्ट तो समझ लो, कभी ना कभी तो आप आर्टिकलशिप पे जाओगे तो आपके पास किसी ना किसी का डेटा आ जाएगा, लेकिन अकल होनी चाहिए। एक्सेस आ जाता है लेकिन अकल नहीं रहती है, दोनों का कॉम्बिनेशन, लक्ष्मी एंड सरस्वती। तो एमसीए सर्विसेज में जाने का, ये एमसीए सर्विसेज में पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आप लॉ में पढ़ते हो, देयर आर वेरियस सेक्शंस, सेक्शन 399 टू बी प्रिसाइज, under the company law there has to be certain documents which are public documents of a company, maybe articles or memorandum। वो ज्यादा कुछ काम के रहते नहीं है, मेमोरेंडम तो ज्यादा कुछ काम का नहीं रहता, आर्टिकल्स काम का रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सर्च करना है एमसीए सर्विसेज में जाने का, यहां पर डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज है, उसके अंदर व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर वर्जन 3। ये V3 उनका सॉफ्टवेयर, एमसीए का सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, अभी थोड़ा इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हैं वो, करने तो दादा यूट्यूब पे तो ज्यादा बोल नहीं सकते। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, तो अरे वाह, नया ऐड कर दिया, 31 + 29 आता है क्या रे बच्चों मेरे को? क्या टफ क्वेश्चन पूछ लिया उसने। सो ये आ गया। अभी कौन सा कंपनी सर्च करने का, उसका नाम मैंने कंट्रोल C किया था, कंट्रोल V कर लिया, तो मैं इसको बोलता हूँ सर्च कर। उसने रिजल्ट दिखाया, वो कंपनी परफेक्ट मैच हो गया, उसका CIN आ गया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आ गया, उसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसका क्या क्या डेटा चाहिए अपने को, देखो सर्टिफिकेट चाहिए, चेंज इन डायरेक्टर चाहिए, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, चार्ज जो क्रिएट होता है कंपनी लॉ में, जब आप इंटर या फाइनल में होगे तो आपको मालूम होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को देखने गए, तो सारे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने चाहिए आपने, प्लस ईयर ऑफ फाइलिंग भी सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये एमसीए पहले आप ईयर सिलेक्ट करते हो, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर में फ्लॉ है, अभी है कि नहीं आज मुझे देखना पड़ेगा। आप ईयर सिलेक्ट करते हो 2024 को, लेकिन दिखाते सारे शुरुआत से लेकर आज तक दिखाते, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर का ये V3 में सॉल्व किया है प्रॉब्लम या नहीं मुझे मालूम नहीं है। एमसीए के वेबसाइट पे डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये इंटरफेस वगैरह सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको किसी को चाहिए तो मेरे पास और एक प्लेटफॉर्म है, वो भी पेड प्लेटफॉर्म है, पैसा 4-5 हज़ार रुपया लेता है, एक प्रो 42 करके प्लेटफॉर्म है। एनीवन इफ यू वांट इंटरेस्टेड यू कैन यूज दैट प्रो 42। सो बैंक्स यूज करते हैं, मेजॉरिटी बैंक्स, दैट इज लाइक इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ थिंग, बट बेसिक एमसीए से ही डेटा लेता है, लेकिन इंटरफेस में इजी रहता है, एमसीए से ज्यादा पैसा लगाता है। तो यहां पर आ गया, मैं 2024 सिलेक्ट किया मैंने, नेक्स्ट सिलेक्ट किया मैंने, ओ अरे वापस 49 + 47 96 बेटा ले, ओके मैंने सिलेक्ट कर दिया डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके क्या क्या फाइलिंग किया देखो, 11 मार्च को उसने फाइल किया कुछ, तो उसने पास 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, उसने कुछ तो अलॉटमेंट किया है, तो उसका डेटा उसने अपलोड किया है, ठीक है। तो लेकिन 16 फरवरी का दिखा रहा है, लॉजिकली उसके बाद का आना चाहिए, देखते हैं डेट ऑफ फाइलिंग 11 मार्च, देखते हैं अंदर। अभी इसके एमसीए के वेबसाइट पे आया है कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि उसने ये $20 मिलियन का फंडिंग का एमसीए पे अपलोड किया है नहीं किया, देखना पड़ेगा अभी। तो मैं क्या करूंगा, ऐड कंपनी टू माय कार्ट, बाय करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो कंपनी गेट फी डिटेल्स,
ऑल कंपनीज कार्ड विच आर अवेटिंग पेमेंट शैल बी कंसिडर। अरे हाँ रे बाबा, फी कितना फी मांग रहा है? 100 रुपया। मेक पेमेंट। ये पेमेंट करने के बाद बहुत बार मेरा एमसीए के वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता पेमेंट। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, फिर वो वीडियो का पार्ट 2 आएगा। वो एमसीए का प्रॉब्लम है, उसका गारंटी नहीं। देखो आप मेक पेमेंट करने के बाद ही देखो उसका एक्टिंग चालू हुआ, उसका कुछ नहीं, लोड ही नहीं। दिस इज टिपिकल इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। कुछ कुछ वेबसाइट बहुत अच्छे होते हैं, ये एमसीए से मेरा तो मतलब बहुत। प्रो 42 पे गया क्यों मैं? प्रो 42 भी दिखा सकता हूं तुमको ऐसे वैसे। इसका डेटा प्रो, यही डेटा प्रो 42 का वहां पर आता है, लेकिन प्रो 42 को भी रिफ्रेश करने को टाइम लगाता है। इफ आई प्लेस अ रिफ्रेश रिक्वेस्ट, वो डेटा आने के लिए आधा 1 घंटा लग जाता है। एमसीएस से कैसा इंस्टेंटली मिलता है अगर पेमेंट रिफ्लेक्ट हुआ तो। आज तो पेमेंट रिफ्लेक्ट तो बाद में, ये तो पहले पेमेंट उसने लेना चाहिए अपने से। लग नहीं रहा है, नसीब अच्छा नहीं आज। नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को इसका रिकॉर्डिंग करके पार्ट 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, कि जब हो जाएगा तो पेमेंट करके रिकॉर्डिंग करके मैं करना पड़ेगा मेरे को। हाँ, सो आई थिंक वील हैव टू स्टॉप हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। आई कांट गो लेट। सो पार्ट 1 में हमने क्या समझ लिया, वैल्यू स्टार्टअप की दुनिया क्या होती है, कौन से प्लेटफॉर्म देखने चाहिए। प्री वैल्यूएशन मैंने आपको सिंपली एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू पर शेयर। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करने का, बाय यूजिंग वेरियस फॉर्म्स, आई विल हैव टू लॉग इन। इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एमसीए से मेहनत नहीं किया तो भी मैं क्या कर लूंगा, ये प्रो 42 से डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लूंगा, उसका एक गूगल ड्राइव का फोल्डर बना दूंगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस एंड अपलोड इट मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।